हेलो ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सी, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो इन दोनों टर्म्स का रेफरेंस हमको कहाँ पर आया था? मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था एक पर्सन बाय विच वे he can become a member of any company. So in that video we have seen that the transfer and transmission term. तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आई विल पोस्ट अ सेपरेट वीडियो ऑन द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सो हियर वी गो। ठीक है, तो हमको समय पहले उसका मतलब समझना ज़रूरी है। ठीक है, और ये एक और बात, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है ये टर्म हम लोगों ने और कहाँ पर देखी थी? याद कीजिए। सी, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में। कंपनी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी में क्या बोलता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? ये ऐसा फीचर है कंपनी का जो इनेबल करता है मेंबर को किसी और कंपनी में एंट्री लेने के लिए भी और एग्जिट करने के लिए भी। इसमें हम लोगों ने और एक एडिशनल पॉइंट देखा था कि लाइक शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, वेयर एज प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ये जो ट्रांसफ़र का अथॉरिटी है ये कंपनी को कौन देता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। चलो, तो हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं कि ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन में के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम पहले उसका मतलब समझ लेंगे। मीनिंग, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मतलब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बाय वन मेंबर टू अनदर। मतलब कोई पर्सन मिस्टर ए के पास में शेयर्स है, नाउ ही इज सेलिंग हिज शेयर्स टू मिस्टर बी। इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। वेयर एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर। सी, इस पे से समझ में आता है कि वॉलंटरी एक्ट था कि मिस्टर ए वांटेड टू सेल हिज शेयर्स टू बी, तो उसने ए ने अपने शेयर क्या कर दिए? बी को ट्रांसफ़र कर दिए। सो दिस इज़ द वॉलंटरी एक्ट। बट जब बात ट्रांसमिशन की आती है तो ये वॉलंटरी एक्ट होता है क्या? नहीं, इट इज़ अ ऑपरेशन ऑफ लॉ। कि मतलब एक एक्ट कंपलसरी होने वाला है बाय लॉ। कब होगा? अगर सपोज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो उसके जो शेयर्स है वो ऑटोमेटिकली उसका जो भी लीगल हेयर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या हो जाएंगे? ट्रांसमिट हो जाएंगे। हियर वी विल यूज़ द वर्ड ट्रांसमिट, नॉट ट्रांसफ़र। मिस्टर ए से बी को क्या हो जाएंगे? वो शेयर्स ट्रांसमिट हो जाएंगे। सो ट्रांसमिशन इज बेसिकली अ ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसके अंदर कोई भी जो मेंबर है कंपनी का, अगर उसके साथ कोई सर्टन इवेंट ऑक्योर होता है तो उस केस में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है। तो वो सर्टन इवेंट्स क्या है? एक तो इंसॉल्वेंसी और डेथ और इनहेरिटेंस। एक मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया या मिस्टर ए की डेथ हो गई, बाय हेरिडेटरी जो ए की लीगल हेयर से उनको कंपनी की क्या मिल जाएंगे? शेयर्स मिल जाएंगे। सो अब इसका रीज़न हम बोल सकते हैं, रीज़न हम लोगों ने ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का देख लिया, इंसॉल्वेंसी, डेथ और इनहेरिटेंस। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए कोई रीज़न लगेगा क्या? इट इज़ अ वॉलंटरी एक्ट। ठीक है, प्लस अभी जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है ऑब्वियसली दो लोगों के बीच का ट्रांजेक्शन है, तो इसमें कौन से दो लोग रहेंगे? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। तो दोनों में से कोई भी ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है। सी, देयर इज़ अ सेपरेट प्रोसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स दैट वी विल सी इन डिफरेंट वीडियो। सो अगर मिस्टर ए को बी को ट्रांसफ़र करना है शेयर्स तो ए भी अप्लाई कर सकता है कंपनी में और बी भी कर सकता है। मतलब दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय ट्रांसफर ऑल्सो एंड ट्रांसफरी ऑल्सो। दोनों में से कोई भी ये प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली इस सर्टन इवेंट जब हैपन होगा तभी ट्रांसमिशन होगा। तो जिस पर्सन के साथ में वो इवेंट ऑक्योर हुआ है वो उस पोजीशन में रहेगा क्या कि वो ये ट्रांजेक्शन एंटर करे? नहीं। इसीलिए उसके लीगल हेयर्स या उसके लीगल रिसीवर जो रहेंगे वो ये वाला ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। ठीक है, नाउ लायबिलिटी हम लोगों ने देखा था व्हेन इट कम्स टू शेयर्स, शेयर्स के साथ में मेंबर को राइट्स भी मिलते हैं और
लाइबिलिटी भी मिलती है। राइट क्या मिलता है? राइट टू क्लेम द डिविडेंड। देयर आर डिफरेंट राइट्स अवेलेबल टू मेंबर्स, ठीक है। और लाइबिलिटी क्या होती है? मेंबर की लाइबिलिटी हम लोगों ने देखा था, लाइबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे। व्हेन इट कम्स टू शेयर्स हम लोगों ने देखा था, इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। इफ द शेयर्स आर पार्टली पेड अप, तो जितना अनपेड अमाउंट है उतनी उसकी क्या होती है? लाइबिलिटी कंपनी में होती है। तो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो लाइबिलिटी है, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शेयर ट्रांसफ़र कर दिए, तो ऑब्वियसली मिस्टर ए की जो शेयर्स की लाइबिलिटी थी वो किसके ऊपर? बी के साथ में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का शेयर था, मिस्टर ए ने अभी तक की कंपनी ने 5 रुपीज़ कॉल किए थे, मिस्टर ए ने भी 5 रुपीज़ पे कर दिए। नाउ मिस्टर ए इज़ ट्रांसफरिंग ही शेयर्स टू मिस्टर बी, तो अब इसकी लाइबिलिटी कितनी है उस शेयर के ऊपर की? रिमेनिंग ₹5। तो नाउ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट 5 रुपीज़? जब तक ये शेयर ट्रांसफ़र नहीं होंगे तब तक मिस्टर ए ही, बट वंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र इज कम्प्लीटेड देन मिस्टर बी, मिस्टर ए का कोई रोल रहेगा क्या उसमें? नहीं रहेगा, ठीक है। ट्रांसफरर का लाइबिलिटी सीज हो जाता है ऑन द कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफ़र। वेयर एज इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स से हम लोगों ने देखा था कि दिस इज़ द ऑपरेशन बाय लॉ, ये कंपलसरी होने वाला है, तो इसमें जो शेयर्स का लाइबिलिटी है वो कंटिन्यू रहता है। अगेन फुल्ली पेड अप है तो देयर इज लाइबिलिटी नहीं। अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो जितना रिमेनिंग अमाउंट है उतना उसके लीगल हेयर को या रिसीवर को भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अभी ट्रांसफ़र का एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इज़ देयर एनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व? सो जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होता है उसके अंदर आपको कंसिडरेशन एडिक्वेट होना मस्ट है, सफिशिएंट कंसिडरेशन मस्ट बी देयर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ऑब्वियसली मिस्टर ए बी को ट्रांसफ़र कर रहा है तो इन रिटर्न ही विल टेक द कंसिडरेशन। वेयर एज इन ट्रांसमिशन लगेगा क्या? नहीं रहेगा कंसिडरेशन, बिकॉज इट इज़ ऑपरेशन बाय लॉ। वो मेंबर के डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनहेरिटेंस की वजह से वो जो शेयर्स है वो किसको ट्रांसमिट हो गए? उसके लीगल हेयर को या लीगल रिसीवर को, ठीक है। नाउ अभी तक कंसिडरेशन की बात आई तो इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी आएगी। यहाँ पर कंसिडरेशन पे किया है तो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आपको क्या करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। वेयर एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में स्टैम्प ड्यूटी होती है क्या? इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब मैं इतना ये जो हमने जानने के बाद में इसमें से आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या? कैन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टेक प्लेस एट एनी ऑफ टाइम? कभी भी प्लेस ले सकता है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? द आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ वॉलंटरी एक्ट। जब मैं जब ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ तब मैं कर सकती हूँ, ठीक है। बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कभी भी हो सकता है क्या? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ट्रांसमिट योर शेयर्स? नहीं, फॉर दैट सर्टन इवेंट हैज़ टू बी ऑक्योर्ड। तो उसके बाद ही शेयर्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। और वो इवेंट्स कौन से हैं? डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनहेरिटेंस। अगर ऐसा कुछ होता है इसमें से तभी शेयर्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। अदरवाइज जनरली शेयर्स क्या होते हैं? जनरली ट्रांसफर ऑफ होते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज़ अ कॉमन टर्म। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का। अगर आपको कोई डाउट है तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, डू रेफर टू योर फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर, डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट